गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन के बारे में रीडिंग करेंगे। द सेवन एजेस ऑफ मैन पोएम है जो वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश के जाने माने पोएट है। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 इन अवोन में हुआ था। इनका जन्म 1564 में अवोन में हुआ था और इनको जो इनका निकनेम है विलियम शेक्सपियर का जो निकनेम है वो द बार्ड ऑफ अवोन के नाम से है। द बार्ड ऑफ अवोन। बार्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कवि, मतलब कि पोइट का सिनोनिम्स कह सकते हैं इसको। बार्ड का मीन्स होता है पोइट। द पार्ट ऑफ अवोन मतलब कि अवोन के कवि के नाम से, क्योंकि इनका जन्म अवोन में हुआ था। विलियम शेक्सपियर नोन एज ड्रामाटिस्ट। जो विलियम शेक्सपियर है उनको ड्रामाटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर कंसिडर्ड वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट, पोइट। जो विलियम शेक्सपियर है उनको मतलब कि वर्ल्ड के फेमस प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट और पोइट की जो गिनती है उनमें लिया जाता है। मतलब कि उनका जो नाम है वर्ल्ड के फेमस और ग्रेट वर्कर्स में लिया जाता है। उनके जो फेमस वर्क्स थे उनको 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। मतलब कि उनकी जो वर्क्स हैं, उन्होंने जो भी वर्क्स लिखे हैं, उनकी जो सोनेट्स हैं, उनके जो प्लेज हैं, उनको 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। और उनकी जो उनके जो ड्रामा है, उन्होंने जो भी प्ले लिखे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उनको प्ले किया गया है, उनको स्टेज पे किया गया है, परफॉर्म किया गया है। उनके जो फेमस जो प्ले हैं, विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले हैं, उनमें एज यू लाइक इट, हैमलेट, मैकबेथ, अथेलो फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, टू सिटीज आदि। और विलियम शेक्सपियर की जो फेमस पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये आपके सिलेबस में है। इस पोएम में जो मतलब कि विलियम शेक्सपियर की खासियत थी कि वो ह्यूमन काइंड का हार्ट और मेंटल जो उनकी थिंकिंग है उनको पढ़ने में या उनको एक्सप्रेस करने में उनके पास सुपर एबिलिटी थी। विलियम शेक्सपियर की इसी एबिलिटी ने उन्हें फेमस बनाया था और उनको यूनिक बनाया था। किसी भी इंग्लिश के किसी भी कवि या किसी भी उपन्यासकार या किसी भी ड्रामाटिस्ट की वो एबिलिटी नहीं थी जो इनके पास थी। जो एक्सप्रेशन और इनके जो टाइप्स थे, इनके जो मतलब कि इनके प्ले के जो टाइप्स थे उनको कॉपीराइट किया गया हो। और विलियम शेक्सपियर की जो प्राइवेट लाइफ थी उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफिकल डायरीज या उनके जो नोट्स या कुछ भी है उनको ज़्यादा पब्लिश नहीं किया गया था। ये अपनी जो प्राइवेट लाइफ क्या उसको अलग रखते थे। विलियम शेक्सपियर के पास कोई डिग्री नहीं थी। विलियम शेक्सपियर के पास डिग्री नहीं थी। कई लोगों का मानना है कि जो भी इनके जो वर्क हैं वो इनके नहीं है, इन्होंने कॉपी किए हैं, क्योंकि ऐसा आदमी जो कभी लिटरेचर उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, वो कभी कॉलेज ही नहीं गए, उन्होंने कभी डिग्री भी नहीं ली, वो कैसे इतनी सुपर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये तो होना ही है, जो अच्छा काम करता है उसकी तो बुराई करते हैं। विलियम शेक्सपियर नेशनल पोइट के नाम से भी जाने जाते हैं, इंग्लैंड के नेशनल पोइट। विलियम शेक्सपियर का नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनको इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि
भी माना गया था। विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, उनको बहुत ही फेम मिला है। और जो विलियम शेक्सपियर है उनका जन्म 1564 में अवॉन में हुआ था और इनकी डेथ 1616 में हुई थी। इनकी जो मैरिज लाइफ है वो भी ठीक की थी, क्योंकि उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी या कुछ भी इन्होंने ज़्यादा शो नहीं किया हुआ। इनकी मैरिज जब ये 18 साल के थे तब इनकी मैरिज हुई थी, और जो इनकी वाइफ थी वो उनसे 8 साल बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर रोट अबाउट 36 प्लेज। विलियम शेक्सपियर ने लमसम 36 प्लेज राइट किए थे, और ही ऑल्सो रोट 2 लॉन्ग पोएम्स, और इन्होंने बहुत ही लंबी 2 पोएम भी लिखी थी, एंड ए कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, और एक सोनेट्स का समूह लिखा था। जो सोनेट्स है, सबसे पहले हम सोनेट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सोनेट? सोनेट क्या है? सोनेट इज ए टाइप ऑफ पोएम। जो सोनेट है वो एक प्रकार की पोएम होती है दैट कंसिस्ट 14 लाइन्स विद अ फिक्स राइम स्कीम। सोनेट क्या होती है? एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं और फिक्स राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम से मतलब है जैसे अपने कोई भी सॉन्ग बोलते हैं तो उसके लास्ट के वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी राइम सेट करते हैं, मतलब कि फिर ही वो गाना लगता है, नहीं तो वो जो भी है राइटिंग लगेगा, सीधा सा पार्ट लगेगा कि पार्ट रीड कर रहे हैं। लेकिन जब उसकी राइम लास्ट के वर्ड जब आपस में मैच करते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक सॉन्ग बन जाता है। तो सोनेट भी क्या होता है? एक तरीके का सॉन्ग नहीं कहेंगे, पोएम कहेंगे। एक तरीके की पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं और फिक्स राइम स्कीम होती है। और जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स हैं उसकी राइम स्कीम ABBA CDE CDE। जो सोनेट है उसकी जो राइम स्कीम होगी ABB है, मतलब कि जो फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड होगा वो आपस में राइम बनाएगा, और जो बीच की 2 लाइन्स होंगी वो आपस में राइम बनाएंगी। और जो सेकंड स्टैंजा होगा उसमें भी यही होगा, जो फर्स्ट लाइन है सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन आपस में एक जैसी राइम बनाएंगी, और बीच वाली 2 लाइन एक जैसी। और जो लास्ट की 6 लाइन्स हैं उनमें CDE, मतलब कि वो अलग अलग होगी, CDE। तो सोनेट्स क्या होता है? राइम स्कीम, फिक्स राइम स्कीम वाली 14 लाइन्स की पोएम है, और इनका भी एक लार्ज कलेक्शन था विलियम शेक्सपियर के पास। विलियम शेक्सपियर की पोएम्स या सोनेट्स के से ज़्यादा विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्लेज हैं वो ट्रेजेडी या कॉमेडी में लिखे हैं। और उन्होंने जो लास्ट टाइम था उनकी राइटिंग का जो लास्ट टाइम था उसमें उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को भी यूज़ किया था, दोनों को मिक्स करके। जो ट्रेजेडी होती है उसमें लास्ट में क्या होता है, हीरो की डेथ हो जाती है, या मेलनकली टाइम होता है लास्ट में, क्या होता है, सैड एंड होता है। और जो कॉमेडी होती है उसमें लास्ट में हैप्पी एंड होता है। अब हम पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो कंपोज की गई पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, या फर्स्ट पोएम है। जो ये पोएम है वो मेनली कहाँ से ली गई है? विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है एज यू लाइक इट ड्रामा के एक्ट 2 और सीन नंबर 7 से ही लिया गया है। एज यू लाइक इट ड्रामा है, उसके एक्ट 2 मतलब कि उसका जो भाग है, उसका जो सेकंड भाग है या सेकंड जो उसका एक्ट है उसके सीन नंबर 7 से ये लिया गया है। ये जो पोएम है ये एज यू लाइक इट का एक एक्टर है जैकस, उसके द्वारा बोली गई लाइन है। जो जैकस है वो इस एज यू लाइक इट में कवि है, और वह कोई ना कोई पोएम या कोई ना कोई सॉन्ग बोलता रहता है, उसी ने ये पोएम बोली है। और इस पोएम में जो मनुष्य मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो वुमेन है उसकी एज मतलब कि उसकी जो पूरी उम्र है उसको 7 भागों में बांटा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है वो थिएटर से जुड़े हैं, मतलब कि वो बचपन से लेकर अपने एंड तक थिएटर से जुड़े रहे हैं। वो एक्टर भी थे तो थिएटर से तो जुड़ना ही था, इसलिए जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनका माइंड था वो थिएटर से जुड़ा था, एक्टिंग से जुड़ा था। तो वो क्या समझते थे कि जो ये पूरी दुनिया है वो क्या है, एक थिएटर है, और जो यहाँ पे आए हुए जो लोग हैं वो एक्टर है, वही ऑडियंस है, और वही मतलब थिएटर से ही जुड़ा हुआ है। और ये पोएम है जो विलियम शेक्सपियर ने, इसमें भी वही अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं, वही अपनी थिंकिंग बताई है कि जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक स्टेज है। जो पूरी दुनिया है वो स्टेज है, और यहाँ पे आए हुए जो
लोग हैं वो क्या है, इसके एक्टर हैं। तो हम पोएम स्टार्ट करेंगे। जो पोएम की फर्स्ट स्टैंजा है वो आज एक्सप्रेस करेंगे। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, जो पूरी दुनिया है, मतलब कि जो विलियम शेक्सपियर है वो क्या कहता है, विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी है लेकिन बोल कौन रहा है, जैकस। जो मतलब कि विलियम शेक्सपियर के जो विचार है, जो थिंकिंग है, वो जैकस जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। जैकस कहता है ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज, जो दुनिया है, पूरा जो संसार है वो क्या है, एक स्टेज है, एक रंगमंच है। स्टेज का मतलब रंगमंच, जहाँ पे नाटक किए जाते हैं। ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज, जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, मतलब कि जो आदमी है और औरत है, मेयरली प्लेयर्स। और जो आदमी और औरत मतलब कि पूरी की पूरी ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है वो क्या है, इसके प्लेयर्स है, इसके अभिनेता हैं, इसके पात्र हैं। अभिनेता कह सकते हैं, पात्र कह सकते हैं, या खिलाड़ी। जो प्लेयर्स का नॉर्मल मीन्स होता है खिलाड़ी। मतलब कि जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक रंगमंच है। और जो लोग हैं, मतलब कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, इसके प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, और उनका क्या है, उनका खुद का ही आना और जाना, मतलब कि उनका वह खुद ही आते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देकर चले जाते हैं। मतलब कि ये जो पूरी दुनिया है वो रंगमंच है। रंगमंच में जो आता है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है, अपनी परफॉर्मेंस देकर वो क्या कर देता है, एग्जिट कर जाता है, मतलब कि यहाँ से चला जाता है। जैसे कि मनुष्य है, जैसे जन्म लेता है, अपनी पूरी जिंदगी को जीता है, लास्ट में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसी तरीके से उसको क्या किया है, थिएटर से कंपैरिजन किया है। मतलब कि थिएटर में भी क्या होता है, एक स्टेज है, स्टेज के ऊपर जो एक्टर है वो आता है, अपनी एक्टिंग करता है, अपनी परफॉर्मेंस करता है और एग्जिट कर जाता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, मतलब कि जो आदमी है, जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो क्या करता है, अपने टाइम में, अपना जो उसका टाइम होता है, या अपना उसका जो रोल पीरियड चल रहा है, प्लेज मैनी पार्ट, उसमें क्या करता है, कुछ बहुत सारे पार्ट्स को प्ले करता है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले हम बच्चा बनते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद अपनी जो ज़िंदगी है अडल्ट लाइफ स्टार्ट करते हैं। एंड वन मैन इन हिज लाइफ, जो मैन है अपनी लाइफ में मैनी पार्ट्स, मतलब कि कई पार्ट्स को प्ले करता है, क्योंकि वो क्या है, रंगमंच का एक अभिनेता है। ही हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, मतलब कि जो उसकी एक्ट है, जो उसकी एक्टिंग है, उसके कितनी एजेस है, उसकी कितनी उम्र मानी है इसने, जैकस ने, विलियम शेक्सपियर ने 7 एजेस मानी है। और इसी पोएम में जो पोएम है उसमें इन्हीं 7 पोएम, जो मतलब कि 7 एजेस है, 7 पार्ट्स हैं हमारी जो उम्र के, उसको बताया। मतलब कि हमारा जो रोल है, हमारी दुनिया में आने का जो रोल है, जो हम प्ले में हम अपनी एक्टिंग को शो करेंगे। जैसा कि शेक्सपियर कहता है कि जो पूरी की पूरी दुनिया रंगमंच है और उस पर आया हुआ जो भी व्यक्ति है वो क्या है, एक एक्टर है। जो भी एक्टर है वो अपने कितने रोल करेगा, वो अपने 7 रोल करेगा। 7 रोल में सबसे पहले जो होगा वो होगा इन्फेंट्स, मतलब कि नवजात बच्चा। क्या होगा, नवजात बच्चा जो हेल्पलेस है, मतलब कि क्या है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर है और अपनी नर्स जो अपनी आई है उसके हाथों में रो रहा है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद होगा एक स्कूल जाने वाला बच्चा। और स्कूल जाते टाइम आप भी कभी स्कूल गए हो तो उसमें होता है कि अनविलिंग, मतलब कि हम जाना नहीं चाहते लेकिन ज़बरदस्ती हमें स्कूल भेजा जाता है, तो अनविलिंग स्कूल बॉय, मतलब कि ना चाहते हुए भी स्कूल जाने वाला बच्चा। उसके बाद जो थर्ड आपकी एज आएगी इसमें, वो होगी टीन एज, जिसमें क्या होता है, लव एज होती है, मतलब टीन एज होती है, जिसमें वो क्या होता है, एक लवर की तरह दिखाता है, अपने लव की ब्यूटी के बारे में बताता है कि मेरा लव ऐसा है, मेरा लव ऐसा है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होगी वो आपकी होगी एक सोल्जर की, मतलब कि एक सोल्जर लाइफ की होगी। वो क्या है, अपनी जो अपने आत्मनिष्ठा है या आत्मसम्मान है और अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब वो क्या डेंजरस, उसके अंदर मतलब कि साहस कूट के भरा हुआ है और फिर डेंजरस जो वर्क्स है उनको करने से नहीं डरता। उसके बाद आपकी जो फिफ्थ स्टेज होगी वो क्या है, एक एक्सपीरियंस मैन आएगा। जैसे कि अब 40 के बाद हो जाता है, उसमें क्या होता है, अडल्ट हो जाता है, पूरे अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता है और वो एक्सपीरियंस को क्या करता है, अपनी लाइफ में यूज़ करता है। उसके बाद जो 6th स्टेज है, 6th स्टेज में एक आदमी बन जाएगा और वो क्या है, बहुत ज़्यादा बोलता है और बड़े बड़े उसने स्पेक्टर्स पहन रखे हैं, पैंटालून्स पहन रखी है और अपनी लाइफ मतलब कि उसको
दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, वो अपनी लाइफ में मस्त रहता है। और 6th स्टेज और 7th जो स्टेज है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्योंकि जो 6th स्टेज है वो 7th स्टेज में धकेल देती है, क्योंकि 7th जो स्टेज है वो डेथ की है और जो 6th स्टेज है वो बुढ़ापे की है। बुढ़ापे में क्या होता है, वो धीरे धीरे बाल्ड हो जाता है, मतलब कि उसके जो सिर के बाल है वो गायब हो जाते हैं और उसके जो टीथ हैं वो भी गायब हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। उसकी जो सेंस ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं और उसकी जो आवाज़ है वो विसल की तरह दिखाई देती है, मतलब कि एक जैसे बोलना तो कुछ आता है लेकिन उसकी आवाज़ सिटी में मतलब तोतलाहट आ जाती है उसकी आवाज़ में, और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो 7th रोल है वो ख़त्म हो जाता है। विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएम में स्टार्टिंग से लेकर मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कि जो मनुष्य के जो जीवन है उसको 7 भागों में बांटकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। तो इसी में जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें यही बताया है कि जो सारे के सारे जो मैन और वुमेन है, मतलब कि जो पूरी दुनिया है वो एक रंगमंच है और जो लोग हैं जो भी मतलब कि मनुष्य ने जन्म लिया है वो क्या है, इसके प्लेयर्स है। वो आते हैं और अपने रोल करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और अपना जो एक मनुष्य वो जन्म में अपने जो अपना टाइम होता है उसमें मैनी पार्ट्स रोल करता है। और इस एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो एक्ट्स है वो क्या होते हैं 7 एजेस, मतलब कि 7 भाग उसके 7 उम्रें मान जाती हैं। थैंक यू। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर क्लोजिंग आवर क्लास। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है और ये आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है जिससे आपकी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सेफ रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें।